भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मैं इस साल का बेस्ट एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गाचिया कुता। तो चलिए बिना किसी देर के एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन बताई जाती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या चीज का अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें सोल आ जाती है, लेकिन उसी चीज को जब आप एक कचरा समझ के फेंक देते हो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक सिटी को देखते हैं जिधर सबने सफेद और साफ सुथरा कपड़े पहने हुए थे। फिर इसी सिटी के घर में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने डल फट जाने के कारण बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन पीछे से उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, हम एक नया डल खरीद लेंगे। इसके बाद वो उस डल को एक कचरे की डब्बे के अंदर भर के उसे डस्टबिन में फेंक देता है। पर उन सभी हरकत को एक मार्क्स वाला लड़का छुप कर देख रहा होता है और यही लड़का इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रूडो। और इस सिटी के जितने भी कचरे थे वो एक ट्रक के जरिए वेयर हाउस में ले जाता है, लेकिन वो मार्क्स वाला लड़का उस ट्रक का पीछा करते हुए उस वेयर हाउस तक पहुंच जाता है और उस वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो उस कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम तो वही लड़के हो ना जो इस सिटी में गंदगी फैला रही है। इसके बाद वो अलार्म बजा देता है और वहाँ पर और भी गार्ड आ जाते हैं। उसके बाद वो रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन रूडो उनके मुंह में कचरा फेंक के वहाँ से भागने लगती है। जो देखकर वो रूडो को रोकने के लिए उसके ऊपर गन से लगातार शूट करता है, लेकिन रूडो बहुत ज्यादा तेज थे इसलिए वो उन सभी हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी एक बुलेट आके उसकी हाथ में लगता है और वो काफी घायल हो जाते हैं। बट जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं उसकी बैग में वही डॉल है जो कि उस बच्चे ने फेंक दिया था। हम देखते हैं वो सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल था और उधर हमें दो लड़की को दिखाई जाती है जो कि रूडो के बारे में अनाप शनाप बातें कर रही हैं कि वो कैसा बंदा है जो ट्रेस चोरी करता है। लेकिन उन दोनों लड़कियों की बातें साइड से एक आदमी सुन रहा है, पर जैसे उन लड़कियों की नजर उस आदमी पर जाती है वो आदमी वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर वो बोलती है जरूर ये बंदा वही ट्राइब फॉक्स से होगा, मुझे इन लोगों को देख के उल्टी आती है। और फिर वो आदमी गेट क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी वॉल बनी हुई थी जिसके एक साइड सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ गंदा कचरा और पुराना था। तो आप लोग तो समझ चुकी होगी वॉल की इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ट्राइब फॉक कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उस बस्ती पर भी रूडो के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि उसके चक्कर में हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत या खतरा ना आ जाए। पर हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को रिपेयर करने में लगा हुआ था। पर तभी रूडो के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है चीवा, जो जानती है कि रूडो ये कचरा चोर है, इसलिए वो उसे समझाती है कि वो ये सब करना छोड़ दे। पर रूडो कहता है देखो मुझे इस चीज से दिक्कत है कि जो अमीर लोग हैं वो काफी यूजफुल चीजों को भी कचरा समझ के फेंक देता है। अगर मैं इस चीज का यूज करके थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। पर तभी वहाँ पे कुछ लड़का आ जाता है और रूडो को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वो चीवा से कहता है अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। अरे इस लूजर को तो देखो सारे वक्त कचरे के डब्बे में पड़ा रहता है। तभी चीवा बोलता है तो क्या हुआ, जो भी है ये हम में से एक है। जो सुन के वो लड़का कहता है बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ रहना मतलब मुसीबत का बोलावा देना। इसके बाप एक खूनी जो है, ऐसे भी ये बस्ती क्रिमिनल को कैद रखने के लिए बनाई गई थी और हम लोग और कोई नहीं उन क्रिमिनलों की वंशज है। हम सब इधर मेहनत करते हैं ताकि हम अपना इमेज सुधर सके, लेकिन इसके बाप ने खुलेआम लोगों को मार के हमारी सारी मेहनत पर पानी डाल दिया है। जिसे सुनने के बाद रूडो गुस्सा हो जाती है। जो देखने की बात वो लोग वहाँ से जाने लगती है और बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, देखना ये भी एक दिन किसी का खून कर देगा। पर चीवा उसे बोलता है तुम अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसे सुनने की बात रूडो शर्मा जाती है और इससे पता चलता है कि वो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उसकी डॉल पर जाती है और उसे वो डॉल बहुत ही पसंद आती है। असल में ये डॉल रूडो ने सेल करने के लिए नहीं लाया था बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर रूडो उसे गिफ्ट दे पाता उससे पहले चीवा की माँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन दीवार के पीछे से ये पूरा सीन होते हुए किसी ने देख लिया है। इसके बाद रूडो भी अपने घर चला जाता है, पर घर के अंदर रेक्टो खड़ा हुआ था जो कि रूडो को देखते उसकी टांग खींचने लगती है और बोलती है तुम्हारा चीवा का साथ कैसा चल रहा है। जो सुनकर रूडो शॉक होकर बोलता है
रेक्टो, क्या तुम छुप कर देख रहे थे? तभी रेक्टो बोलता है, तुम्हें अपने दिल की बात उसे साफ साफ कह देना चाहिए। ये सब बात अभी छोड़ो, सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर ले। सुनो रूडो, हमारी हालात इतने भी बुरी नहीं है कि तुम्हें इस तरह खतरे से खेलना पड़े। तुम पैसों की टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा। कल तो तुम मरते मरते बचे हो। गाइस, ये रेक्टो उसका असली फादर नहीं है, लेकिन अबाउंडेड होने के बाद रेक्टो ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसलिए रूडो रेक्टो को अपना फादर मानती है। पर तभी रेक्टो की नजर रूडो की चोट पर जाती है, इसलिए वो रूडो की पट्टी कर देता है। और तभी हम रूडो की हाथ को देखते हैं, जो कि बहुत अजीब सा है, शायद जला हुआ होगा, और इसका जिम्मेदार भी उसका बाप है। फिर रेक्टो हमें बताती है कि कैसे रूडो के फादर को पेट के अंदर फेंक दिया गया है। फिट बेसिकली वो जगह है जिधर क्रिमिनल लोगों को फेंक दिया जाता है। रूडो को बचपन से ही इसी हाथ की वजह से लोग भला बुरा कहते थे और हर टाइम लोग उसे एक बुरी नजर से देखता था। पर एक दिन रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिया ताकि वो अपने हाथ को छुपा सके। और अभी रूडो के लाइफ में रेक्टो के अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए इन दोनों का बॉन्डिंग काफी गहरा और अच्छा है। पर तभी रेक्टो की नजर उसी डॉल की तरफ जाती है और वो कहता है, रूडो, तुम कल जाके चीवा से अपना प्यार का इजहार कर लेना, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। लेकिन तभी हमें बाहर एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जिधर रूडो स्माइल करके अपने आप को देख रहा था कि वो कैसा लग रहा है। शायद लगता है आज वो चीवा को प्रपोज करेगा। इसके बाद वो उसी डॉल को लेकर उस पिट के पास आती है, जिधर इस सिटी का सारे कचरे फेंक दिया जाता है। इवन जो क्रिमिनल होते हैं उनको भी इधर फेंक दिया जाता है। और आज तक जो भी इस पिट पे गिरा है वहाँ से अब तक कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर चीवा आ जाती है, जिसे देखकर रूडो थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। पर चीवा खाई की तरफ देखते हुए कहता है, वो लोग इसी पिट को हमारी बस्ती की इतनी करीब इसलिए बनाया ताकि वो हमें याद दिला सके कि अगर तुम लोग कोई क्राइम करोगे तो तुम्हें भी इस पिट के अंदर फेंक दिया जाएगा। रूडो, तुम ये कचरा चोरी करने वाला काम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम चोरी करते वक्त पकड़े गए तो वो लोग तुम्हें भी इस पिट में फेंक देंगे, जो मैं नहीं चाहती। तुम तो पूरा रेक्टो की तरह ही बोल रही हो, क्योंकि वो भी मुझे हर टाइम ये ज्ञान पेलता है। जो सुन के चीवा कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करते हैं और वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो हमेशा तुम्हें ऐसा बोलता है। जो सुनकर तो पहले रूडो शॉक हो जाती है, फिर वो बोलती है, क्या तुमने अभी अभी क्या बोला? मैं भी? इसका मतलब तुम भी? जो सुनने के बाद चीवा शर्मा जाती है, लेकिन रूडो तो शर्म की मारे उस डॉल को अपना मुंह में छुपा लेता है। उस डॉल को देख के चीवा बोलती है, तुम ये डॉल हाथ में लेके क्यों घूम रही हो? जो सुनकर रूडो बोलता है, मैं ये डॉल तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन मैं इसे कचरे से लाई हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आए। पर चीवा वो डॉल ले लेती है और वो रूडो से कहता है, ये डॉल तो मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगी। जो सुन के रूडो तो भाई खुशी से पागल हो जाता है और वो ये बात रेक्टो को बताने के लिए घर की तरफ चला जाता है। और रास्ते में वो कुछ गार्ड से टकरा जाते हैं। पता नहीं ये लोग यहाँ क्या करने आई है। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो की सीने में तलवार घुसा दी थी। गाइस, ये वही मिस्टीरियस बंदा है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। रूडो गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो बंदा सिर्फ रूडो की धुलाई करके वहाँ से बुक उठाकर चले जाते हैं। तभी रेक्टो उसे बोलता है, भागो रूडो, यहाँ से भाग जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो। ये बोलने के साथ ही हमारा रेक्टो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त गार्ड आ जाती है और वो रूडो को पकड़ लेती है, क्योंकि रूडो के कपड़े में ब्लड लगा हुआ था, इसलिए उन्हें लगता है कि रेक्टो ने ही रूडो को मारा है। पर रूडो बोलता है उसने रेक्टो को नहीं मारा और जो असली खूनी है वो यहाँ से भाग रही है, तुम लोग जाके उसे पकड़ो। लेकिन उन गार्ड को रूडो की कोई बात के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए एक गार्ड रूडो को एक पांच मार के बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वो लोग रूडो को उसी पिट के ठीक ऊपर ही बांध कर रखा है। और फिर एक गार्ड रूडो की क्राइम के बारे में बताता है, तुमने ना सिर्फ कचरा चोरी किया है, यहाँ तक भी तुमने अपने हाथों से अपने बाप को भी मार दिया। पर रूडो सिर्फ एक ही बात बोलता है, मैंने किसी को नहीं मारा। और फिर रूडो वहाँ पर सभी लोगों की तरफ देख के बोलता है, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, प्लीज कोई तो मेरा यकीन करो। लेकिन तभी रूडो की नजर भीड़ में चीवा की तरफ जाती है, पर चीवा बोलती है, मैंने
तुम पे विश्वास किया रूडो, लेकिन तुम भी अपने बाप जैसा खूनी निकले। ये बोलने के बाद वो रूडो की दी हुई डॉल को फेंक के वहाँ से चले जाती है, जो देखकर रूडो पूरा अंदर से टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सारे लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो, पर रूडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो। लेकिन तभी रूडो को उसी भीड़ में असली खूनी दिखाई देती है और इतने में रूडो को फिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो ने बोलता है अगर मैं गलती से भी जिंदा बच गया तो मैं तुम सभी को हेल में बेच दूंगा। ये बोलते बोलते वो उस पिट में गायब हो जाती है, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुलता है और वो सामने की नजारा देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो सिर्फ कचरे ही कचरे हैं और आखिर में अभी तक मैं जिंदा कैसी हूँ। पर तभी रूडो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था, जो देखकर रूडो बोलता है शायद इसी को हेल कहते हैं। और इसी के साथ ही आज का धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।